हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋतिक कंप्यूटर मार्सा में। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक अपन ने जो अपना चल रहा था आईपी एड्रेस चल रहा था। आईपी एड्रेस में अपन ने डिफरेंट एक बार देख लिया था कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि 48 बिट्स और एक और था 32 बिट्स का। ठीक है, 48 यानी 128 बिट्स का और एक था 32 बिट्स का। ओके, उसके बाद अपन ने ये देखा था कि भाई आईपी एड्रेस होता क्या है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कैसे काम करता है ना। मैंने आपको इस डायग्राम की सहायता से ये भी बताया था कि उसका काम करने का तरीका क्या है ना। कहाँ आईपी एड्रेस यूज होता है। आईपी एड्रेस पहले भी बताया था आपको। आईपी एड्रेस मींस एक लॉजिकल एड्रेस। ओके, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। अगर अपन फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं तो अपन क्या यूज करेंगे? मैक एड्रेस को। ओके, क्लियर। अब उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। मैंने ये आपको डायग्राम क्रिएट करके भी दिखाया था कि 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस होता है वो होता है IPv4। उसका नाम क्या है? IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ना। आईपी के दो वर्जन आ चुके हैं। कौन कौन से? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी खुद तक क्या था? तो एक लॉजिकल एड्रेस जिससे यूजर का पता लगाया जा सके। सेकंड, यूजर जब डेटा भेज सकता है तो वन डेस्टिनेशन से अपने रिसोर्सेज तक कैसे भेजेगा? वो किसकी सहायता से? आईपी की सहायता से। ओके, उसके बाद मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे अपने को किसी का आईपी देखना है, ठीक है, तो मानो मैंने अभी कोई वाईफाई कनेक्ट कर रखा है मेरे किसी यूजर से, तो मेरे को उसका आईपी देखना है, तो मैं उसके वाईफाई पे जाके जब भी उसमें डबल क्लिक करूंगा, ये देखो आपको एक फीचर शो हो रहा है। कौन सा? नेटवर्क डिटेल्स तो रहा है। अब इस नेटवर्क डिटेल में मैं सब चीजें देख सकता हूं, यानी कि देखो मैक एड्रेस भी दिखेगा, आईपी एड्रेस भी दिखेगा, गेटवे भी दिखेगा, सबनेट मास्क भी दिखेगा और डीएनएस भी दिखेगा। ठीक है, अब कैसे? ये देखो, मैंने आपको कहा था ये मैक एड्रेस कितने बिट का था? तो वही अपने कहा था 48 बिट का। 48 बिट मतलब 8 के 4 पेयर। 8 का अगर अपन भाग देंगे तो 48 में कितनी बार का? 6 टाइम्स, है ना। तो मतलब 6 ऑक्टेट में डिवाइडेड होगा। ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर। दूसरा मैंने कहा था वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल मतलब किसका? जिसमें ए से लेके ई तक गिनती मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल कैसे चलता है। 1 to 9 तो काउंटिंग चलती है, उसके बाद 10 जैसे आता है तो 10 को वो कहता है ए, 11 को कहता है वो बी। हेक्साडेसिमल मतलब 16 नंबर्स। ठीक है, तो ये देखो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। ये किसका एड्रेस है? ये मैक एड्रेस उसका है जिसके थ्रू अपन वाईफाई ले, यानी कि जिस यूजर ने अपने को क्या दिया है? अपना हॉटस्पॉट दिया है। ठीक है, तो उसका रियल एड्रेस क्या है? ये मैक एड्रेस, उसके डिवाइस का एड्रेस। इस डिवाइस से अपने को मिल रहा है। दूसरा आईपी एड्रेस। आईपी मतलब लॉजिकली कनेक्ट हुए अपन, कनेक्ट तो लॉजिकल हुए। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कौन सा? ये रहा 192.168.6.4। अभी बताओ कौन सा? IPv4 है कि IPv6 है? अगर अपन बात करते हैं तो IPv4 है, IPv6 है। ये कौन सा है? IPv4। क्यों? क्योंकि 4 ऑक्टेट में डिवाइड है, यानी कि 32 बिट, 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, अब इसकी रेंज मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कहां तक होती है। इसकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। तो इसने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस डिवाइड कर रखी है कि कौन कौन सी है। उसके अलावा गेटवे और ये सबनेट मास्क, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विसेज, ये तीन चीजें अपन आगे अपने सिलेबस में और पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीन चीजों का भी होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसमें? आईपी एड्रेस में। ये किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। आपको मैं इसमें लाइव दिखा रहा हूं, ये लाइव है किसी का लोकेशन जो मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काम भी आ सकता है। अब उसके अलावा ये IPv6 आपको दिख रहा है नीचे, नीचे IPv6 दिख रहा होगा। ठीक है, ये IPv6 का एड्रेस देखो, इतना बड़ा एड्रेस है, दिख रहे हो? IPv6 का इतना बड़ा एड्रेस क्यों है? क्योंकि ये 128 बिट का होता है। 128 बिट का। अब 128 में 8 का डिवाइड करेंगे तब अपने को जो वैल्यूज मिलती है वो वैल्यूज क्या होगी? इतने ऑक्टेट में ये डिवाइडेड होगी। ठीक है, क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया था उस दिन बताया था कि आईपी एड्रेस होता कैसे है।
ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस की ये होल इंफॉर्मेशन इसमें दिखा चुका था आपको। अब क्या है आईपी एड्रेस, यानी कि मैंने आपको उस दिन बताया था आईपी एड्रेस दो डिवाइडेड में, किसमें, एक क्लासफुल आईपी एड्रेस और एक क्लासलेस आईपी एड्रेस, है ना। क्लासफुल है, क्लासलेस कैसे, जो IPv4 है, IPv4 किस में बटा हुआ है, 4 बाइट्स में बटा हुआ है। 4 बाइट्स मतलब जो 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें अपना डेटा एक रेंज में डिवाइडेड होता है, उसको कहते हैं क्लासफुल आईपी एड्रेस। क्लासलेस जिसमें मतलब कोई भी रेंज डिवाइडेड नहीं है, जैसे IPv6। IPv6 क्या है, DHCP के लिए यूज होता है, जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मैन्युअली लेने के लिए, ठीक है, ये अपने को सब मैन्युअली एंटर करनी पड़ती है। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो IPv4 है या क्लासफुल आईपी एड्रेस है, वो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार है ना। 4 क्या, 5 भी है, 5 है, ठीक है। 5 में डिवाइडेड किया गया। आपको पहले से बता चुका हूं कि जो रेंज क्या है 0 से लेके 255 तक ये। अब देखो पहला क्या है, क्लास ए, क्या है, क्लास ए। तो कौन सी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में डिवाइडेड है। क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में जो रेंज है वो रेंज है अपनी कहां से लेके, तो रेंज है 2 से लेके 127 तक। मतलब ये देखो, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0 से लेके, ठीक है, 127 तक। 0 से लेके 127 तक क्या है, जो आगे वाली जो इसका एड्रेस है, सिर्फ ये आगे वाला ऑक्टेट डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है, ये आगे वाला ऑक्टेट। पीछे वाले क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मतलब एक डायग्राम है कि आपको कैसे किसी को एड्रेस देना है, कैसे किसी का आईपी असाइन करना है। अपन फिजिकली और रियल टाइम में भी कर सकते हैं, कैसे आईपी असाइन कर सकते हैं, कैसे किसी में अपना आईपी मतलब किसी के फोन का एड्रेस सेंड करना। जब तक अपन किसी को यानी किसी यूजर को आईपी नहीं देंगे, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नहीं देंगे, तब तक वो इंटरनेट की सेवाएं नहीं चला सकता, यानी कि वो पब्लिक एड्रेस में लॉजिकली नहीं जुड़ सकता। क्लियर, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपी हर उस व्यक्ति को जरूरी है जो भले वेबसाइट बना रहा है, तो उसको भी आईपी एड्रेस जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसको पब्लिश होना है। अगर अपने को डेटा यूज करना है, उसकी वेबसाइट में एंटर होना है, तो अपना जरूरी है, क्योंकि अपने को पब्लिक नेटवर्क में एंटर होना है। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इसमें 0 से, अब इसमें क्या है कि भाई लैंडिंग बिट्स, जो स्टार्टिंग बिट है वो क्या है, 0, ठीक है। नेट आईडी बिट्स, नेट आईडी बिट्स में क्या होता है, मतलब एक बिट में, मैंने आपको कहा एक बाइट में होते हैं बिट कितने थे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। क्लियर हो ना, कि भाई अपन एक लिख रहे जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गई है। बिट क्या होता है, 0 या 1, ठीक है। तो मैंने 1 लिख दिया, जरूर थोड़ी 0 लिखूं। अब अगर मैं 0 भी लिखता हूं तो भी बिट है, ठीक है। ये भी क्या है, बिट। और एक 8 बिट मिलकर क्या बना रहे हैं, बाइट, ठीक है। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। तो अब मैं इससे कितने नेटवर्क जोड़ सकता हूं, तो मैं इससे जोड़ सकता हूं 2 की घात 7, 2 की घात 7 यानी कि 2 की पावर 7, तो 128, ठीक है। और एड्रेस पर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क में मैं कितने एड्रेस दे सकता हूं, तो एक नेटवर्क में मैं देख लो कितने है, 16777 यानी कि 2 की घात 24, 2 की घात 24 तक मैं क्या कर सकता हूं, एड्रेस दे सकता हूं। मतलब ऐसे इतने सारे कंप्यूटर्स इस खाली क्लास ए में जोड़ सकता हूं, इतने सारे कंप्यूटर्स। अब ये क्या करता हूं कि मैं खरीदने पड़ते मेरे को। और दूसरा चीज, ये हमेशा अपने को सर्विसेज कंपनी से खरीदने पड़ते, जैसे आपने नाम सुना होगा गोडैडी, गोडैडी ट्रिप वाला है ना, हाँ वैसे ही एक एप्लीकेशन के गोडैडी, इसके साथ साथ अपने को आईपी एड्रेस भी सेल करती है ना। वैसे ही अमेजोन भी है जो अपने को आईपी एड्रेस सेल करती है, उससे अपने को ये सब चीजें खरीदने पड़ती है। दूसरा क्या है, क्लास बी। क्लास बी में क्या है, अब देखो यहां से, देखो यहां से 127 खत्म हो गया, अब तो नई क्या आएगी, 128। रेंज किससे स्टार्ट होगी, 128 से लेके, अब 128 से लेके कहां तक, तो 128 से लेके 191 तक। ये कहां खत्म हो गई अपनी, क्लास बी।
क्लास बी में क्या है, आई जो आगे वाला जो अक्षर है ना, ये अगर मैंने मानो कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, कौन सी, कंप्यूटर मार्सा नोट्स, ऐसे एक वेबसाइट बनाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई, कौन सी, चलो ये नहीं, मैंने एक वेबसाइट कौन सी ऐसी होती है ना, www कंप्यूटर मार्सा notes.com, ऐसी एक वेबसाइट बनाई। तो ये चीजें मैंने ले ली। अब मेरे को ये वेबसाइट एड्रेस, मैंने आपको उस दिन बताया था, ये वेबसाइट एड्रेस जब काम करेगा जब मेरे पास आईपी एड्रेस। कंप्यूटर ये वाली भाषा समझता है क्या? कंप्यूटर ये वाली भाषा तो नहीं समझता। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? सिर्फ बिट वाली, यानी कि 0 और 1, है ना। तो उसको एड्रेस चाहिए होगा 0 और 1 में, तो 0 और 1 में उससे पहले क्या होता है, आईपी एड्रेस। अपने को हमेशा एक न्यूमेरिक आईपी एड्रेस जरूरी होता है, तब तक अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को पब्लिश नहीं कर सकते किसमें, पब्लिक नेटवर्क। तो माना इसका क्या है, आईपी एड्रेस है 192.168.60 सॉरी 97.01। तो अभी कौन सी क्लास का है ना, कौन सी क्लास का है? अगर आपने पता लगाने कौन सी क्लास का है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी क्लास का ये एड्रेस है। हमेशा क्लास डिफाइन होती है किससे, आपको पहले ही बताया कि क्लास ए की रेंज क्या है, 0 से लेके 127। क्लास बी की रेंज क्या है, तो 128 से लेके 191। क्लास सी की क्या है, तो 191 से लेके 223। क्लास डी की क्या है, तो कि क्लास डी की है 124 से लेके 239 या 249 है। और अगर आप पिछली क्लास ई, तो क्लास ई की क्या है, 239 से लेके 255। इतनी तक हो सकती है क्लास प्राइवेट एड्रेस में, तय हो सकता है ना, इसी से तो नहीं हो सकता है। यहां तक क्या हो सकता है। तो ये क्लास है मेरे को लेनी पड़ेगी। अब जब मेरे को पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस है वो किस क्लास का। दूसरा, हमेशा जो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क बिट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये 192 ले लिया, ठीक है, तो हर क्लास में क्या है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, मतलब कि सबको यूनिक बनाना है अपने को। तो सबको यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब लोग को चेंजेस भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, क्लास ए में जो रिजर्विंग बिट है, यानी कि ये जो 0 वाला है, देखो ये रिजर्व है, ठीक है, ये आगे बताऊंगा क्यों है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो नेटवर्क आईडी बिट कितने, 8 मतलब पहला वाला जो बिट है ना अपना, ये क्या है, रिजर्व बिट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये 0 ले लिया तो 0 से आगे 1 2 3 4 5 जैसे मिल जाएगा। अगर 1 ले लिया तो 1, ये चेंज नहीं होगा। चेंज कौन से होंगे, पीछे वाले 3, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 नेटवर्क एंड 3 होस्ट। मतलब अगर मैं बाइट में करूं तो 8 बाइट का एक हो गया नेटवर्क, और पीछे कितने रहे, 24 बाइट, 24 बिट। तो 24 बिट का क्या हो गया अपना होस्ट, जिसको होस्ट मतलब पब्लिक, होस्ट मतलब यूजर, होस्ट मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स जिनको अपन एड्रेस देना चाहते हैं। अब एड्रेस देने के लिए अपने पास क्या है, 0 से लेके 255 तक की रेंज। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है कि उसके बाद क्लास बी में ये था 128 से लेके, अब इसमें क्या है, इसमें अपने पास 2 नेटवर्क एंड 2 होस्ट, मतलब जो पहले वाले अपन 2 डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, पहले वाले 2 अपने को दे दिए, तो अपन सिर्फ पीछे वाले 2 में ही चेंजेस कर सकते, पीछे वाले 2 में चेंज कर सकते। अगर 3 मिल रहे तो अपन कितने बना रहे थे, देखो इतने सारे, 16 लाख के आसपास, ठीक है, 16 लाख नहीं है, 1,67,77,216 के आसपास, ठीक है। अब क्या है, तो अब देखो कितने मिल सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, तो 16 हो गए होस्ट और 16 हो गए नेटवर्क, ठीक है ना, सॉरी 16 नेटवर्क और 16, 14 लिखा हुआ है, ये ऐसे गलत नहीं है, ये आपको सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों, ठीक है।
अब इसमें अगर 16 है तो मैंने 2 की का 16, जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 की पावर 16 है ना, तो 2 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, 65,536। मतलब क्लास बी की सहायता से, ओनली फॉर क्लास बी की सहायता से मैं कितने एड्रेस जोड़ सकता हूँ, कितने कंप्यूटर्स को जोड़ सकता हूँ, 65,536। ओके, एंड बात करते हैं अपन सी की। तो सी में क्या है, तो सी में 3 नेटवर्क्स एंड 1 होस्ट। क्या है, 3 नेटवर्क एंड 1 होस्ट, मतलब आगे वाले 3 रिजर्व बिट्स और सिर्फ इसमें अपन चेंज कर सकते है ना, आगे वाले 3 रिजर्व बिट सिर्फ इसमें चेंज कर सकते। अब अपन कंसेप्ट रियल एग्जांपल लेते हैं। मैंने इस क्लास सी को खरीद रखा है ना, मेरे को एड्रेस मिला हुआ है 192.168.97.0। तो बताओ मैं इसमें सिर्फ किस में से चेंजेस कर सकता हूं, है ना, ये कौन सी क्लास का है पहले तो ये बता करो। तो कौन सी क्लास का है ये, सी क्लास का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस क्या 192, और 192 कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लास सी में स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं, अब क्लास सी का है तो इसमें कितने नेटवर्क होते हैं, तो इसमें नेटवर्क आईडी है जो 3 है, तो मतलब आगे वाले जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है मैं इसमें चेंजेस तो नहीं कर सकता, तो चेंज कर सकता सिर्फ इसमें। और इससे अगर चेंज करना चाहूं, मैंने खरीदा किस लिए, कि अपनी इंस्टीट्यूट के सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क देने के लिए, तो मेरे को कंपनीज क्या देती है कि ये 3 ले लिए, अब इससे आप कुछ भी चेंजेस करो। एक दे दिया मैंने किसके पीसी को, रामलाल के पीसी, 2 दे दिया मैंने किसको, कि भाई सोहन के पीसी को, 3 दे दिया मैंने किसको, कि अकबर को दे दिया, 4 सलमान खान को दे दिया। तो ऐसे ऐसे मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहूं उतने दे सकता हूं, ठीक है। कब तक दे सकता हूं, 256 की वैल्यू तक। क्यों, क्योंकि पीछे तो एक ऑक्टेट रहा, और एक ऑक्टेट मतलब 2 की पावर 8, 8 बिट होते हैं ना, तो 2 की पावर 8 का रिजल्ट क्या है, 256। मतलब मैं क्लास सी की सहायता से कितने पीसी जोड़ सकता हूँ, 256। जब सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है, क्लास सी ही खरीदा जाता है। और मैं 256 पीसी खरीद रहा हूँ और मैं जोड़ तो कितना हूँ, 2 पीसी, तो मेरे पीछे वाले 254 क्या जा रहे हैं, ऐसे वेस्ट हो, ठीक है। अब उसको कैसे बचाएंगे आगे देखेंगे। क्लास डी और जो क्लास ई है, ये क्या है, ये हमेशा नॉट डिफाइंड बिट्स होती है। क्यों, क्योंकि इनको पहले से रिजर्व किया गया है किसके लिए, ये क्लास डी जो है वो मिलिट्री और रिसर्च की, नहीं सॉरी, क्लास डी जो है वो किसके लिए, रिसर्च की। रिसर्च मतलब कई ऐसे कंप्यूटर्स की सहायता से रिसर्च होती है, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, तो उनको ये डी रेंज दी गई है, ये सिर्फ उनके लिए रिजर्व है। मैंने आपको कहा था 250 से लेके 239 तक, ठीक है। और क्लास ई किसके लिए, क्लास ई है मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री में जो आईपी एड्रेस यूज होते हैं, जैसे कि रेडर का आईपी एड्रेस, मिलिट्री के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, मिलिट्री में लगे डिवाइस का आईपी एड्रेस, मिलिट्री के टैंक में लगा डिवाइस का आईपी एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस तो श्योर है, पर ये सब अलग रहता है, ठीक है। ये ग्रुप आईपी एड्रेस भी कहते हैं इनको, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो ये रिजर्व बिट क्या है, 0 1 0 1 1 0 1 0 और ये इनकी रियल वैल्यू डिसाइड करनी, कि कैसे इनकी वैल्यू निकाली गई, कैसे इनकी रेंज नापी गई। ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे मन में आया मैंने रेंज रख दी, नहीं। आप देखो, आपको रियल कंसेप्ट दिखाऊं, इतना गौर से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब देखो, मानो मैंने क्लास ए का एक एड्रेस लिया, उसकी एड्रेस की तालिका क्या थी, 0 0 0 0 से लेके 127.255.255.250, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मेरे को डिसाइड करना है कि क्लास ए में कितने हो सकते हैं, और इसका रिजर्विंग बिट क्या रखना है, मेरे को 0 रखना है। तो देखो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अपने को एक बाइट, इस बाइट में कितने ऑक्टेट है, 8 ऑक्टेट है, मतलब 8 बिट्स है। तो मैं मानू इसको 1 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 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और हो गया ये, ठीक है। पर इसने कहा कि अपने 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो इसका बिट है ना वो छोड़ना है। अगर मैं इसको गिनूं, मैंने आपको उस दिन नंबर सिस्टम बताया था कि कैसे गिनना है, ये नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे होती है, 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 128,
जब अपने को किसी की वैल्यू निकालनी है तो अपने को इनको जोड़ना पड़ता, जितने ऊपर 1 होते होते जोड़ने पड़ते। ये नंबर सिस्टम में आपको आगे बताऊंगा। और इसने तो कह दिया कि जो पहला 0 है उसको अलग कर दो, है ना, पहला 0 क्लियर कर दो, अलग कर दो। ये देखो, ये यही कहना चाह रहा है, ये यही कहना चाह रहा है कि इसका जो पहला वाला 0 है ना, इसको क्या कर दो, अलग कर दो। तो मैं ठीक है भाई, यहाँ पे मतलब क्या है, जो 1 आ रहा है ना, वहां 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, बाकी सब 1 हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसके वाले को अपन ने क्या किया, इरेजर लिया, हटाया और 0 कर दिया। और मैंने आपको कहा है कि जो इसमें वैल्यू सिर्फ 1 है, सिर्फ उसी को जोड़ना है। अब जोड़ू मैं 1 2 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15 15 + 16, ऐसे अपन जोड़ते हैं। 15 + 16 31 31 + 32 कितने हो गए, 63 63 + 64। ठीक है, जोड़ूंगा तो 63 + 64 होगा 127। क्या वैल्यू आएगी, 127। पता चला रेंज क्यों है ये, मतलब रेंज कहां है, 0 से लेके 127 तक कैसे निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला। ठीक है, देखो 64 32 16 8 4 2 1, जब इसको जोड़ेंगे सिर्फ इस वैल्यू को, सिर्फ इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 127। जोड़नी कैसे, ये देखो, ये नीचे से डिसाइडेड, आपको हमेशा कहां से चलना है, राइट से लेके लेफ्ट वाली साइड में चलना है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं अपन किसकी, क्लास बी की। क्लास बी में ये अपने को क्या कह रहा है, क्लास बी में कह रहा है अपने को, क्लास बी में कह रहा है कि 1 और 0 रिजर्व है। क्यों है, इसकी नानी का घर तो है नहीं जो 1 0 रिजर्व करेगा, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है, 128 से लेके 191। अब स्टार्टिंग रेंज तो अपने को पता चल रही है कि 127 के बाद 128 ही आएगा, 125 आने से। ठीक है, अब अपने को निकालनी है कि भाई 191 नेक्स्ट रेंज क्या रहेगी, तो ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है, उसकी 1 और 0 को रिजर्व कर दो। कैसे, ये देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहे हैं कि आपको इन दोनों को रिजर्व करना है, मतलब इन दोनों को रिजर्व करना है। तो जोड़ना किनको है, इनको जोड़ना है। तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी जोड़ना है, पर आपको क्या करना है, अब जोड़ना है पर इसको क्या करना है, इसको जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कर देना है, 0 कर देना। ठीक है, 0 करेंगे तब वापस कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब ये तो 0 हो गया है ना, ये तो 0 हो गया, ये तो अपने को जोड़ना नहीं। तो बाकी सारी वैल्यू को जब जोड़ेंगे ना तो वैल्यू आएगी 191। मतलब नेक्स्ट स्टार्टिंग कब होगी, 191 से। ठीक है, वैसे ही क्लास सी में क्या होगा, अब यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ आया कि ऐसे वैल्यू क्यों असाइन किए इन्होंने। ठीक है, अब क्लास सी में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि 2 बिट छोड़ के आगे वाला 0 कर दो। ठीक है, 2 बिट छोड़ के क्या कर दो, आगे वाला 0 कर दो। 2 बिट छोड़ के आगे वाला 0 कर दिया। तब अब क्या छूट गया, 64 छूट गया। तो 64 को छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे तो रेंज स्टार्ट होगी कहां तक, 223 आएगी। और वैसे इसमें, और सब जब 1 कर दिए तो सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया, 255। 1 से लेके मैंने आपको बताया ना 128 तक सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलेगी अपने को 255। क्लियर, आईपी एड्रेस कैसे असाइन किया गया, क्यों असाइन किया गया, और ये जो नेट लेडिंग बिट्स है ये कैसे आई, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1% चांसेस रहते हैं कि जब अपने को ये रीजन बताया जाता है, अपने को सिर्फ ये याद करवाने को कहते हैं। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको 100% दूंगा कि आपको किसी चीज को रटना नहीं, हर चीज का एक न एक लॉजिक। क्लियर, ये अपनी थी क्लासफुल आईपी एड्रेस, खत्म। ठीक है, एक ही चैप्टर। अब है क्लास लेस आईपी एड्रेस। क्लास लेस आईपी एड्रेस में क्या होता है, तो एफिशिएंट एड्रेसिंग मींस
Explore how classless IP addressing emanate concentrate of the traditional classful addressing scheme, allowing flexible allocations. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको ये क्लासलेस आईपी एड्रेस इसलिए होता है कि फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल आईपी एड्रेस जैसे कि डीएससीपी, फ्लेक्सिबल मतलब कि आपको कुछ समय के लिए लेना है, आपको एड्रेस तो लेना ही पड़ेगा, मैंने आपको कह दिया एड्रेस बिना काम नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए टेम्परेरी, जैसे मेरे को सिर्फ गूगल क्रोम से 2 मिनट का काम है तो उसके लिए मेरे को एड्रेस तो चाहिए। अगर मैंने परमानेंट आईपी एड्रेस दिया तो मैं और किसी को नहीं दे सकता, है ना, आईपी एड्रेस तो लिमिटेड है, और एक आईपी एड्रेस एक को मिल गया और सेम टाइम पे दूसरे को भी सेम मिल गया तो मैंने उस दिन बताया आपको क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्लास लेस आईपी एड्रेस, क्लास लेस, जिसमें मतलब कोई क्लासेस नहीं होती है, तो अगर क्लासेस होती है तो अपने को वेस्टेज कितना हो रहा है। अगर मैंने क्लास एक आईपी एड्रेस खरीदा, मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किए कितने 10, उससे कनेक्ट कितने कर सकता था, तो 1,67,00,000 के आसपास, तो बाकी वाले सारे वेस्ट हो गए और किसी को दे भी नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, क्लास लेस आईपी एड्रेस, जिसमें काम करता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, क्योंकि वो 128 बिट्स का होता है। दूसरा वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब ABCD प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वही काम करता है। अब ये कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, लर्न हाउ टू वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इनहेंस। ये सबनेट मास्क जो है ना, ये टॉपिक अच्छा है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सबनेट मास्क। ठीक है, अब क्या है, routing protocols, discover how routing protocols like a routing information protocol RIP and the open source test first OSPF support classless IP address। ये जो कुछ प्रोटोकॉल्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है, जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, टाइम क्या हो गया, वैसे अभी अपने पास टाइम पड़ा है तो पढ़ लेते हैं ना। स्टैटिक एड्रेस एंड एक जो आईपी एड्रेस होता है वो दो प्रकार से, कौन कौन सा, स्टैटिक और डायनेमिक। मतलब स्टैटिक मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वो होता है जिसको अपन कभी भी बदल नहीं सकते, है ना, वो वन टाइम फिक्स वैल्यू दैट्स डिफाइंड बाय द स्टैटिक्स एंड चेंजेस इन द पॉइंट्स, इट्स लुक क्या है, डीएससीपी। डीएससीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, ये नाम याद में रहना चाहिए, स्टैटिक एंड वो। अब स्टैटिक में भी क्या होता है, और आगे एक स्टैटिक भी है, पब्लिक भी है, दो काम। स्टेबल कनेक्शंस, लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलाइज स्टैटिक आईपीस, एंश्योर कंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी फॉर द क्रिटिकल सर्विसेज सच एज द सर्वर्स एंड द रिमोट एक्सेस। स्टैटिक एड्रेस किसके लिए होता है कि भाई जो सर्वर है, सर्वर जो रिमोट एक्सेस, सर्वर और रिमोट एक्सेस है, उनके लिए क्या यूज होता है, स्टैटिक यूज होता है। उसके बाद क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब डिस्कवर हाउ स्टैटिक आईपीस simplify port forwarding allowing external access to specific device or application on the network। ठीक है, होस्टिंग सर्विसेज भी इसमें यूज होती है, एक्सप्लोर हाउ टू स्टैटिक आईपी एड्रेस आर एसेंशियल्स वेबसाइट्स ईमेल सर्वर एंड द अदर ऑनलाइन सर्विसेज विद रिलायबल आईपी। मतलब ये क्या है कि अपने को दो एड्रेस दे रहा है, एक स्टैटिक और एक आईपी, एक स्टैटिक दे रहा है और एक उसके बाद आएगा डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक में क्या होता है कि जिसको आपने आईपी एड्रेस दे दिया वो अपन चेंज नहीं कर सकते बार, उसकी क्या है, एकदम फिक्स है। ठीक है, वो अपने को वन टाइम फिक्स देता है। डायनेमिक में क्या है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। अब कैसे, मैं आपको बताऊं, अपना राजनेट चलता है, नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक नया नेट चलाया गया है जिसमें अपने खुद के गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट खुद नेट बना रही है, तो उनको किसी और प्राइवेट कंपनी यानी कि SIP प्राइवेट क्या है, प्राइवेट कंपनी को क्या नहीं दिया, ISPs को क्या नहीं है, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने खुद ना अपना नेट चलाया, राजस्थान गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं राजनेट। ठीक है, उसमें क्या है, अपने को स्टैटिक आईपी मिलता है। स्टैटिक क्यों मिलता है, क्योंकि वो लिमिटेड आईपी एड्रेस देता है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को 20 आईपी एड्रेस दे दिए कि आपकी रेंज यहां से लेके यहां तक आपकी। ठीक है, उसके अलावा अब जब अपन पब्लिक का, अब वो डीएससीपी का यूज होता है, डीएससीपी यूज होता है जब अपन एयरटेल से कोई खरीदते हैं और अपन जैसे जैसे ऑटोमेटिक कनेक्ट करते जाते हैं ना, कि भाई वाईफाई पासवर्ड दे, मैंने कनेक्ट किया, वाईफाई पासवर्ड दे, मैंने कनेक्ट कर दिया, वाईफाई पासवर्ड दे, मैंने कनेक्ट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करता रहता है कि ऑटोमेटिक डिवाइस के अकॉर्डिंग उसको एड्रेस देता है।
तो वहां क्या यूज होता है, डीएससी, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस। तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या कह रहा है कि डिस्कवर हाउ डायनेमिक आईपी एड्रेस आर ऑटोमेटिकली असाइंड बाय DHCP servers, है ना, enabling plug and play network connectivity. Also say कि भाई plug and play connectivity क्या होती है, तो कौन सी होती है, DHCP servers या dynamic IP address. ओके, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस पूल मैनेजमेंट, कि भाई एड्रेस पूल मैनेजमेंट कैसे, कि लर्न हाउ डायनेमिक आईपीस आर डायनेमिकली अलोकेटेड फॉर अ पूल और अवेलेबल एड्रेसेस, ऑप्टिमाइज एड्रेस स्पेस यूटिलाइजेशन। मतलब ये क्या करता है कि जब जिसको जरूरत है, अब कोई डिवाइस बंद पड़ा है तो उसका आईपी एड्रेस लेके किसी और को दो, ताकि आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन आसानी से हो। दूसरा क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि एक्सप्लोर हाउ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट एनईटी enables multiple devices to share a single dynamic public address. ये मल्टीपल डिवाइसेस को सिंगल आईपी डीएचसीपी भेज सकता है एड्रेस। क्यों बताऊं, क्योंकि भाई जिसको जिस समय जरूरत है उसी समय, अगर उसका डिवाइस बंद है तो उससे लेके वापस किसी और को भेज देता है सेम एड्रेस। क्यों, ये वही काम करेगा जहां अगर आप ऑनलाइन होंगे, है ना, ऑनलाइन नहीं होंगे तो आईपी आपका आईपी एड्रेस यूज नहीं होगा। ओके, ये देखो डीएचसीपी की सहायता से आपको एक परचेस भी दिखा सकता है। ओके, अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा प्राइवेट आईपीज एंड पब्लिक आईपीज। ओके, कि भाई इस क्लास में प्राइवेट आईपी कौन सी होती है, पब्लिक आईपी कौन से होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। ओके।